बिहार में महागठबंधन के द्वारा महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विरुद्ध प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। महागठबंधन के नेताओं ने खास करके राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आह्वान किया था। इसी क्रम में आज पूर्वी चंपारण में भी राजद इकाई के नेताओं ने प्रतिरोध मार्च निकाला है, जिसके समर्थन लेफ्ट और कांग्रेस ने भी किया है। मैं इस वक्त प्रतिरोध मार्च में हूं और इस वक्त मैं मोतिहारी के छतौनी चौक पे है। इस वक्त हमारे साथ राजद कार्यकर्ता और राजद के जो कुछ विधायक हैं इस जिले में वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये प्रतिरोध मार्च के बाद इनकी बात सरकार सुनेगी या नहीं, या फिर इनका अगला स्टेप क्या होगा। विधायक जी, प्रतिरोध मार्च आप लोग लगातार महंगाई के खिलाफ मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ जो है वो सरकार झुकने को तैयार है नहीं। प्रतिरोध मार्च केवल राजद का नहीं है, महागठबंधन का, यानी आपके घटक दल भी सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं सभी लोग, आप देखे भी हैं। हम लोग बोलते बोलते जब से झंडा हम लोग लिए हैं, हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं। लालू जी बोले थे कि भाजपा की सरकार आएगी तो महंगाई चरम पर होगा, समाज में बहुत भेदभाव हो जाएगा, आपसी जो प्रेम भाव है वह कम हो जाएगा और देश के एकता पर खतरा, यह सब अभी दिखाई पड़ रहा है। जब लालू जी बोल रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि ऐसे ही बोल रहे हैं। महानायक हैं, तेजस्वी जी के हम लोग सिपाही हैं और यह सरकार निरंकुश हो गई है, बहरी हो गई है। क्या लगता है ये प्रतिरोध मार्च से आपकी सरकार आपकी सामने झुकेगी? आप लोग सुनिए वही बोल रहे हैं। यह सरकार बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है और हिटलर सा स्वभाव हो गया है, तानाशाह हो गई है। जब सरकार को दिखाई नहीं पड़ता है, सुनाई नहीं पड़ता है, सरकार तानाशाह हो जाती है तो जनता स्वतः रोड पर आकर और सरकार का कान पकड़ कर उतार देती है और लोग व्याकुल हो गए हैं। महंगाई पर, रोजगार पर, नौजवान, किसान, मजदूर, खाद का काला बाजारी, लोग त्राहिमाम है। बड़े बड़े व्यवसायी लोग माल हो रहे हैं। अडानी का संपत्ति दुनिया में सबसे ज़्यादा विकास किया है और गरीब होते जा रहा है। लोकसभा में एक पार्टी का सांसद कहता है कि महंगाई कहीं दिख नहीं रहा है। जयंत सिन्हा का अपने नाम आँख नहीं है, वो लोग को वो लोग कैसे दिखाई पड़ेगा? वो लोग तो महासेठ हैं, वो लोग आएंगे रास्ता पालेंगे तब दिखाई पड़ेगा। ये सब बात जाके पूछिए यहाँ से निकल के किसी रिक्शा वाला से, गरीब आदमी से, मजदूर से, सब्जी बेचने वाले से आपको जवाब देगा। और जो लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है, लोग कान पकड़ के उतार देगा तो दिखाई पड़ेगा। बाकी बात सच्ची बात है जी। एक तरफ आप लोग महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं, लेकिन सरकार के जो सांसद हैं, जो बीजेपी के एक वरीय सांसद जयंत सिन्हा ने पार्लियामेंट में कहा कि महंगाई तो है ही नहीं, ये विपक्ष के बवेला है। महंगाई है या नहीं आप लोग तो खुद जानते हैं। हम क्या कहें, सारा जनता कह रही है कि महंगाई है कि नहीं है, और महंगाई तो चरम सीमा पर है ना। महंगाई देखने को थोड़ा मिलता है, हर घर में महंगाई का मार हो रहा है। मैंने कौन सा ऐसा जगह गृहस्थ के साथ वही है, मजदूर के साथ वही है, पढ़े लिखे जवानों के साथ वही है कि कहीं रोजगार नहीं है, कहीं दिशा विहीन हो गई है सरकार। और जब से नीतीश जी और बीजेपी के साथ आ गए हैं, पहले तो नीतीश जी ठीक भी थे, इस साल 5 साल से तो लगता है ही नहीं है कि बिहार में कोई सरकार है। क्या लगता है, मतलब आप लोग ये प्रतिरोध मार्च को निकालने से, ये प्रदर्शन करने से सरकार आप लोगों के सामने झुकेगी? और सरकार का तो मानना है कि नहीं महंगाई है नहीं। अरे सरकार झुके चाहे नहीं, जनता मेरे साथ आएगी ना। हम लोग जनता के साथ रहने के लिए नहीं ये हम रैली कर रहे हैं, जनता प्रतिरोध रैली कर रहे हैं। सरकार के क्या ले रहे हैं? सरकार में कितना 243 वो विधायक है, जिसमें करीब 88 आदमी तो हम ही लोग हैं। बाकी लोग झुकना है कि हम लोग 115 को हैं, हम आरजेडी और महागठबंधन के 115 विधायक हैं हम लोग। बाकी जो है सब विधायक उतना ही लोगों को झुकाना है, पब्लिक अपने आप झुका देगी। हम लोग को सरकार से थोड़ी कोई मतलब है, हम लोग पब्लिक के साथ है, पब्लिक उन लोगों को खदेड़ेगी। जो बिहार लेवल पर पूरा आप लोगों ने इस प्रतिरोध मार्च को निकाला, उसके बाद भी सरकार पे कुछ असर नहीं पड़ता, जाहिर सी बात है आपका काम ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी इस मार्च है नहीं है, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों की पार्टी की तरफ से? गठबंधन आंदोलन होगा, जनता हम लोग पहले अभी पार्टी के महागठबंधन के लोग, गठबंधन के लोग, अब सारे लोग एकजुट होकर उतरेंगे इस रैली के साथ। जो लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं है, वो उल्लू हैं। उल्लू को दिन में नहीं लगता है, इसलिए वो सांसद बीजेपी के हो या जदयू के हो, वो उल्लू है, उल्लू को दिन में नहीं लगता है। नहीं तो महंगाई कहाँ नहीं है। जीएसटी का मार दूध पर से लेकर के हर चीज़ पर, आटा पर जीएसटी,
बताइए, आपको खाद आपको मिल रहा है आज 500-700 रुपए। लगातार आप लोग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, लेकिन इससे कोई असर न जनता पर, पब्लिक तो साथ नहीं रही है, तभी तो सत्ता में आ रहे हैं। देखिए अशरफ भाई, आज की जो देश की व्यवस्था है, सिर्फ बिहार ही नहीं, आप बोल रहे हैं नौजवानों की बात, हम एक ही मुद्दा को अभी आपके सामने रखते हैं। हमारे माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर यह जो प्रतिरोध मार्च जो निकला हुआ है, इसमें सबसे पहला मुद्दा हम लोगों को है कि हम लोगों का जो नौजवान है, जो युवा वर्ग है बिहार का, वह आज बेरोजगार है। उसको आज सरकार कहीं रोजगार नहीं दे रही है, आज उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है। आप देश की जनता को वहाँ लाकर पहुँचा दिए हैं कि देश के आज़ादी के 75वें वर्ष के बाद भी आज देश की जनता आपसे 5 किलो अनाज लेने के लिए हाथ पसार रही है। आपको शर्म होनी चाहिए इस केंद्रीय सरकार को, इस बिहार के सरकार को, कि देश के जनता को 5 किलो अनाज लेने के लिए आज मजबूर कर रहे हैं। और जो हमारा युवा आज बिहार से लेकर के पूरे देश में, पूरे भारत में जो आपको अग्निपथ का विरोध किया, आज उसको 4 साल का नौकरी करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। वह अपना एग्रीमेंट कर रहा है, वह शपथ दे रहा है कि मैं 4 साल का लिए भी नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। शर्म होनी चाहिए इस सरकार को। और युवाओं को हम उत्साहित करने के लिए आज पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उनको बताना चाह रहे हैं कि ए बिहार के युवा, ए देश के युवा, और हमारे नेता जो प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार के युवाओं के साथ हैं। वह बिहार के युवाओं को न्याय दिलाकर ही छोड़ेंगे, या बिहार के किसानों को न्याय दिलाकर ही छोड़ेंगे। का कहना है कि 2005 से पहले भी तो बिहार में कुछ भी नहीं था, और जो उनके कार्यकाल को लोगों ने देखा है, और अभी तो विकास हुआ और सब चीज ठीक ठाक है, तो ये लोग क्यों प्रतिरोध मार? यह क्या विकास की बात करेगा? 70 साल में देश जहां आ गया, फिर 70 साल पहले वाला जगह पर ले जा रहा है। आप याद कीजिए, जो नहीं पढ़ा लिखा हो या इतिहास के पन्ना को देखे कि जब देश आज़ाद हुआ था तो देश की क्या व्यवस्था थी, कैसे कैसे रेलवे को, एयरपोर्ट को, आपको बहुत सारे संस्था को, टेलीफोन को, यह सब को सरकारीकरण किया गया, और उसमें लोगों को रोजगार देने का, नौकरी देने का काम किया गया। आज उस सारे चीज़ों को आप कहाँ ले जा रहे हैं? फिर 70 साल पहले जहां देश आजाद। सर, आज आप लोग प्रतिरोध मार्च में है। प्रतिरोध मार्च निकालने के बाद क्या आप लोगों को लग रहा है कि सरकार के सेहत पर असर पड़ेगा? महंगाई निरंतर बढ़ रहा है और सरकार का एक सांसद का कहने की महंगाई दिख नहीं रही है। देखिए, सरकार पे असर पड़े या नहीं पड़े, सरकार तो बहरी और गूंगी सरकार है। इतना पूरे देश में लोग तड़प गया है, पूरे हिंदुस्तान में लोग महंगाई से त्रस्त हो गया है। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने जो नौकरी के वादा किया था, जो इन लोगों ने, यही सरकार, स्मृति ईरानी ने गैस सिलेंडर लेकर के माथा पर घूमी थी। आज 350 रुपया से 1100 रुपया गैस सिलेंडर है। आज रेलवे का भाड़ा कहाँ से कहाँ है। 2014 के पहले हम दावा के साथ आपके मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि 2014 में जो रेलवे में, हिंदुस्तान में जो ट्रेन में भाड़ा था, आदरणीय लालू यादव जी 5 साल में जो रेलवे का भाड़ा नहीं बढ़ा है। सीधे 14 में सरकार बनते दुगना भाड़ा हो गया रेलवे में, दुगना नहीं तिगुना भी भाड़ा हो गया है रेलवे में। और जान करके रेलवे को भाड़ा बढ़ाया गया था, जान करके रेलवे को संपत्ति को औने पौने में दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि रेलवे निजीकरण की ओर हो जाए और रेलवे घाटा के सौदा में हो जाए, ताकि रेलवे और निजीकरण में चला जाए। इसलिए आज जो ये आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो पूरे बिहार में, उनके निर्देशानुसार पूरे बिहार में जो महागठबंधन के ये तमाम हर ज़िला में जो निकाला है लोग प्रतिरोध मार्च, मैं बधाई देता हूं अपने चंपारण के, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण के तमाम महागठबंधन के नेताओं को, और ख़ास करके राष्ट्रीय जनता दल के अपने विधायक माननीय मनोज यादव जी और माननीय शशि सिंह जी, और ये आपके डॉक्टर शमीम साहब, और जिला अध्यक्ष सुरेश यादव जी, और पूर्व प्रत्याशी जी को भी बधाई देता हूँ। छलाल यादव हो, चाहे मदन शाह हो, या संतोष कुशवाहा हो, या तमाम अपने नूर आलम जी हो, या संतोष कुशवाहा, नागेंद्र राम जी हो, या राजेंद्र राम जी हो, या राम बाबू यादव जी हो, या जिले के जितने भी नेता हैं, अपने तमाम नेताओं को मैं नाम लूँगा तो 10 घंटों लग जाएगा। अपने जितने भी आज कार्यकर्ता जमबाज में नेताओं को, सीनियर नेताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ये सारे सीनियर नेता अपने अपने नेतृत्व में भी पूरे जिला से लेकर के आज हेडक्वार्टर में जो लोग जुटे हैं, और हम पूर्वी चंपारण के
आम आवाम को और इस शहर के लोगों को बधाई देता हूँ, मोतिहारी के शहर के लोग को, कि आज अपने पार्टी से और दलगत से हट करके शहर के भी लोग रोड पर उतर गए थे, हम लोगों को इस आंदोलन में साथ दिए हैं। मैं पूर्वी चंपारण और मोतिहारी के लोगों को भी खास करके बधाई देता हूँ कि दलगत से पार्टी से हट के भी ये सरकार के खिलाफ में हम लोगों के साथ में आज मदद किए, हाथ में हाथ मिला। इसलिए मैं पूर्वी चंपारण और ख़ास करके मोतिहारी शहर के लोगों को भी बधाई देता हूं कि आप लोगों ने जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी के वहाँ पे जो विपक्ष के नेताओं के ये कहना है कि आज ये जो लोग प्रतिरोध मार्च कर निकाल रहे हैं, जो लोग महंगाई के खिलाफ करे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ करे हैं, उनके नेता जो है खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। 2005 से पहले क्या स्थिति थी बिहार में? ये गलथेतराई भारतीय जनता पार्टी के जितना भी लोग हैं ना, उनसे ज़्यादा गलथेतराई हिंदुस्तान में कोई किसी का वर्कर नहीं हो सकता है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गलथेतराई बतियाने में और उनसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव कोई पार्टी है नहीं। इसलिए उन लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी या जिसके भी लोग बोल रहे हैं, उन्हीं लोगों को पूछिए कि क्यों 13 में स्मृति ईरानी सिलेंडर माथा पर लेकर के घूम रही थी, क्यों प्याज का माला लेकर के पहन के घूम रही थी। इसलिए हम उन लोगों को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में एक जिम्मेदार सांसद ने कहा कि महंगाई तो दिख नहीं रही है, विपक्ष का सिर्फ प्रोपेगेंडा है। ए भाई, वो लोकसभा के भाजपा के जो लोग हैं, आप माइक हटा करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद से, विधायक से आप माइक हटा करके अकेला कमरा में बोलिए तो कहे कि का करी विनोद बाबू, बड़ी मुश्किल बात, साला महंगाई तो बढ़ गल, अब हमनी के का करी, चाबुक चलाता हूँ ऐसे बड़ा मुश्किल बा। ऐसे भाजपा के लोग को भी मजबूरी में है हमें हाँ मिलाना। सबका नाशे हो रहा है। आज पूरे बिहार में राजद गठबंधन के द्वारा नहीं जान दिए हाँ, ले लेते हैं इनसे। हाँ बोलिए क्या कहना है आपका? आप भी प्रतिरोध मार्च में शामिल है। महंगाई तो चरम सीमा पर है, जिसे आप लोगों का कहना है, सरकार तो कह रही है ऐसा कुछ है नहीं। आज जो प्रतिरोध रैली निकाली गई है, प्रतिरोध मार्च, गरीबों के मसीहा, बेजुबानों के जुबान, हम लोगों के भगवान, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी एवं माननीय जगदानंद बाबू के आह्वान पर 7 अगस्त को प्रतिरोध मार्च रैली निकालने का तात्पर्य यह है, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा बदहाल, स्वास्थ्य बदहाल, किसानों की हालात बदहाल, लूट हत्या बलात्कार, अपराध चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, इसके विरोध में हम लोग अपने शीर्ष नेताओं के आह्वान पर ये प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। आप पत्रकार बंधु देखे होंगे, ये प्रतिरोध मार्च नेताओं की मार्च नहीं, यह जनता की मार्च थी। यह एक जन सैलाब का रूप लिया है। सबसे बड़ी चीज़, मैं आप लोगों को जो आपने क्वेश्चन किया था कि क्या उन लोगों के सेहत पर कोई असर पड़ेगा, जब आप निरंकुश हो जाए, जब सरकार निरंकुश हो जाए, गूंगी हो जाए, बहरी हो जाए, तो जनता की आवाज़ को, जनता के कल्याण के लिए उन गूंगी और बहरी सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रतिरोध मार्च करना जरूरी होता है। आज यह प्रतिरोध मार्च है। अगर इससे सरकार तक की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंची, जनता का आवाज़, तो आने वाला समय में जन क्रांति और जन आंदोलन भी होगा। हमारे साथ पूर्व जिला परिषद सदस्य पूनम देवी, जो राजद की वरीय नेत्री हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम, लगातार आप लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सरकार पे आए दिन आप लोग हमलावर है, लेकिन इससे तो कुछ असर पड़ नहीं रहा है। सरकार को असर निश्चित पड़ेगी जब हमारी जनता जो है कि सरकार को बैठाई है सरकार में। वहीं जनता आज महंगाई के विरोध में सड़क पर जब उतरी है, तो जो भी बीजेपी के सांसद हैं, जदयू के सांसद हैं, उनके यहाँ उनकी जनता जब कान पकड़ के उठा बैठी कराएगी, तो स्वतः इस्तीफा देंगे और हमारी सरकार को सत्ता में बैठाएंगे और महंगाई कम करेंगे। हमारी जो महिलाएं हैं, जो पहले घर का जो बजट था, जो खाना की मेन्यू थी, आज हमारी महिलाएं को पूरा करने में इतनी परेशानी हो रही है। कैसे बच्चा का फीस जमा करें, कैसे अपने गार्जियन का हम मेन्यू बना करके दें, बहुत परेशानी हो रही है।
है। तो हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी सारी महिलाएं सरकार से उठ चुकी है। हम लोग को सारी महिला का जो वोट है बीजेपी सरकार के विरोध में जाएगा और सरकार निश्चित गिरेगी और हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी और फिर पुनः हम लोग 70-75 वर्ष पहले सस्ती के ज़माना में आएंगे और हम सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारी माँ बहनों की हर तरह की मेनू, हर हमारी रसोई की सुविधा मिलेगी और हम लोग फिर पुनः स्वतंत्र जिंदगी जीने के लिए हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है मैं मोतिहारी के छतौनी चौक पे हूँ और गठबंधन के बिहार में जो राजद गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया। मुद्दा था महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। अब देखना है कि इस प्रतिरोध मार्च निकालने के बाद सरकार की सेहत पे इसका असर पड़ता है या नहीं।